मिरर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। तो आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर आए। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आप लोग की पढ़ाई का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इससे मैं भी दुखी हूं। और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है ताकि ये स्टूडेंट्स को कहीं दिक्कत ना हो। तो मैं भी आप लोगों को सेवा करना चाहूँगा और इसी चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी मैथ जो है मैं स्टेप बाय स्टेप करके सारे अपडेट आते रहूँगा और सारे एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो देखिए, आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं वह है प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद। तो इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास बुक है यहाँ पे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो नीचे द्विघात बहुपद है उसके जो शून्यक है जीरोज उसको निकालना है। साथ ही साथ और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, यह जो द्विघात समीकरण है, पहले तो इसका शून्यक निकालना है। एक बात बता देते हैं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पे भी काम आ जाएगा। जितना घात का बहुपद होता है उसका उतना शून्यक होता है। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, तो उसका एक शून्यक होगा। दो घात वाले, देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर एक है जो साइलेंट है, यहाँ पे दो है, तो बड़ा घात ही बहुपद का घात होता है। तो इसका घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, चार घात वाले बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। इससे एक क्लियरिटी आती है कि जितना घात का बहुपद होता है उसका उतना शून्यक होता है। तो आइए पहले इसका शून्यक निकालते हैं, फिर इसके शून्यक में जो क्या रिलेशन है और गुणांक में क्या संबंध है उसकी भी जांच करेंगे। तो आइए आप इस तरीके का क्वेश्चन याद कीजिए कि क्लास 9th में आप लोग द्विघात बहुपद के गुणनखंड को अरेंज करना सीखे होंगे कि कैसे द्विघात बहुपद को 2 गुना के खंड के रूप में बांटते हैं, गुणनखंड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते थे, याद कीजिए, ये मध्य भाग जो है 2x, ये मध्य भाग है, इसको 2 ऐसे पदों को योग के रूप में लिखते हैं। मिडिल टर्म को ध्यान देंगे, जो मध्य भाग है यहाँ पर, ये बीच वाले भाग को, ये दोनों तो काट से आ रहा है ना, बगल से आ रहा है, बीच में तो 2x है। तो ये मध्य पद जो है उसको 2 ऐसे पदों के योग के रूप में प्रेजेंट करेंगे जो बराबर आ जाए किसके, ये दोनों के इक्वल में आ जाए। बीच वाले को 2 ऐसे पदों के जोड़ के रूप में लिखेंगे जिसको अगर गुना करेंगे तो वह किसके इक्वल में आ जाए, ये दोनों के गुणनफल के बराबर में आ जाए। इसको पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर एक बार सेट हो गया तो आप क्वेश्चन तो यूं कर लोगे, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए मैं क्या कहता हूं, इसको मैं लिख के बताता हूं। जैसे ये मिडिल भाग है, इसको 2 पद में ऐसा व्यक्त करेंगे जैसे समझाते हैं। जैसे पहले एकात वाला को गुना कर लेंगे, आप मन में कर लीजिए या कॉपी कर रफ पेज में कर लीजिए। x² और -8 इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x², ठीक है। अब ये इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस इस तरीके से माइंड मेकअप कर लेना है। जो भी करना है मध्य भाग को, ऐसे ही बताया है क्लास 9th में, आप लोग को याद होगा कि मध्य पद को जो है 2 पदों के योग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जिसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, बट उसको इनटू करेंगे तो इसको इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 को आप किस तरीका से अरेंज करेंगे जो इनटू करने पर 8 आ जाए। तो आप देखते होंगे कि 4x -4x प्लस 2x, ये देखिए ध्यान देंगे, हमने मिडिल टर्म जो है इसको -2x को 2 पदों के रूप में, जोड़ के रूप में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्या चीज का सिंबल लगा हुआ है, जोड़ के, ठीक है ना, योग का कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल -4x में 2x को अगर जोड़ते हैं तो बिल्कुल क्या आ रहा है, -2x आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम गुना करते हैं तो इसके इक्वल टू आना चाहिए, इसमें कंडीशन लगा रहता है। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8 और ये माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, आप जानते हो x को x से गुना करेंगे तो x², तो बिल्कुल इसके इक्वल टू में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट को बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करना है
कि दोनों काट वाला के इंटू करके माइंड में कब कर लेंगे, और ये मध्य भाग जो है इसको दो ऐसे पदों के जोड़ के रूप में व्यक्त करेंगे जिसको जोड़ने पर बिल्कुल यही आ जाए जो मध्य भाग है वही, बट उसको अगर मैं गुना करता हूं तो ये दोनों के गुणनफल के इसके इक्वल टू में आना चाहिए बराबर में। आइए तो शुरू करते हैं। अब समझ गए होंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो अब मैं इसको तो समझा ही दिए थे, इसको एक्स स्क्वायर बिल्कुल एजेटिव रह जाएगा, कुछ करना नहीं है, ध्यान देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही रहने देंगे दोनों काट वाला को, और ये बीच वाले भाग को मैंने क्या बोला था कि सेटिंग करना होता है, बिल्कुल इस तरीके से सेटिंग करेंगे। -4 इसमें जोड़ेंगे तो -2x, और ये एजेटिव मैं पहले ही बता, देखिए दोनों में कोई चेंजिंग है बिल्कुल नहीं है, केवल जो है मध्य भाग को ये वाले को इस तरीके से लिख देना है। अब इसके बाद ध्यान देंगे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये अंडरलाइन वाले भाग में से देखना है कि कुछ दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में कुछ मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर इधर भी x और इधर भी x है, तो यहां से x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर एक और x बच जाएगा, क्योंकि आप x² में से x कॉमन लिया है तो x तो आएगा। अब यहां से x कॉमन लिए तो हमारा क्या आ जाएगा -4। चलिए हो गया। अब इस तरफ देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ इस तरफ, इसका क्रिया हो गया, अब इसका काम करेंगे। ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप यूं देखेंगे तो लगे नहीं सर बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन है, ध्यान दीजिएगा। ये 8 जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 × 4, 4 × 8, तो देखिए कि 8 में 2 छुपा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल है, और इधर भी 2 है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 है 8 में, यहाँ देखिए, और इसमें भी 2 है, तो 2 मैच कर रहा है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या आ रहा है x। अब 8 में से 2 कॉमन कर लिए, यहाँ से देखिए 8 में से आप 2 हटा दिए, यहाँ से 8 को तो हम लिखे ना 2 × 4, अब यहाँ से आप 2 अगर हटा दिए तो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 लिख देंगे। और एक चीज ध्यान देंगे बहुत जरूरी, जानते हैं 90% स्टूडेंट जो है वह इस चीज को अरेंज कर लेता है मध्य भाग को, बट उनका प्रॉब्लम रहता है माइनस प्लस, कब दे माइनस कहाँ दे प्लस, और वो मिस्टेक करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, तो आप लोग ना करें, इसके लिए बारीकी से ध्यान देंगे। अगर यहाँ ब्रैकेट के पहले बिफोर में यहाँ अगर प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन जो है वह चेंज नहीं होगा, जैसे ये प्लस में 2x था तो यहाँ +x है, यहाँ माइनस में था तो माइनस, लेकिन ध्यान देंगे अगर यहाँ माइनस कॉमन जब भी लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे तो याद रखेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे सर यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वही लेंगे, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, और यहाँ जैसे ही माइनस आएगा तो इसका साइन जो है वह बदल जाएगा, ध्यान देंगे। अब एक और इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें एक मतलब एक मैजिकल चीज, मैजिक तो नहीं लॉजिकल कह सकते हैं इसको, कि हर हाल में हर कंडीशन में ये दोनों सेम आना चाहिए। देखिए x - 4 x - 4, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतना पता नहीं होता था कि सर कैसे करते हैं, लेकिन इतना पता चल जाता था कि अगर दोनों एक जैसा नहीं आया तो समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक किया हूं। तो आप लोग इसी पर ध्यान दें कि ये हर क्वेश्चन पे लागू होता है, स्पेशली ये क्वेश्चन की बात में जितना भी द्विघात समीकरण अगर इसको इस तरीके से आप मध्य भाग को अरेंज करेंगे तो ध्यान देंगे कि ये दोनों हर हाल में एनी हाउ किसी भी कंडीशन में दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों साइन का भी माइनस प्लस का भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये एक बार समझ गए तो अगला क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब इसको एक साथ कर लेंगे, x + 2 और x - 4। देखिए कहीं कहीं स्टूडेंट्स या टीचर जो है बिल्कुल x - 4 पहले लिखते हैं और बाद में x - 2 लिखते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐड में और गुना में एक गुणधर्म काम करता है, एक प्रॉपर्टीज काम करता है कि a + b = b + a। अगर एक में b जोड़िए b में a जोड़िए तो दोनों क्या आ जाता है इक्वल टू आता है, और यही कंडीशन जो है, यही प्रॉपर्टीज जो है वह गुना में भी काम करता है, जैसे कि a × b जो भी आएगा b × a, ध्यान देंगे दोनों इक्वल आता है, इसलिए यहाँ तो गुणनखंड है। आप 2 को 4 से गुना कीजिए या 4 को 2 से कीजिए, क्या आएगा 8। इसके लिए यहाँ पे घबराना नहीं है, पहले आप ये भी लिख सकते हैं और बाद में ये भी लिख सकते हैं, यानी दोनों जो सेम है उसके बदले में एक, और ये दोनों जो काट में कॉमन किए तो उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि
अब हम क्या किए हैं, इसको अभी तक शून्यक नहीं निकला है। कभी हमने क्या किया है कि ये क्वेश्चन को दो गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब इसको शून्यक निकालना है, याद रखें। तो इसका शून्यक निकालना है तो किसी भी बहुपद का या द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, अगर शून्यक निकालना है तो उसके बराबर में जिसका शून्यक निकालना उसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो। अब सोचिए अगर यहाँ जीरो करते, यहाँ जीरो करते, यहाँ जीरो करते हैं तो यहाँ तक जीरो आ जाएगा। स्पेशली यहाँ पर नहीं लिख सकते, नहीं तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यही जीरो अगर बराबर दे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो शून्यक निकालना है तो शून्यक लिख करके और x + 2 इसका जो गुणनखंड है x - 4 इसके इक्वल टू में क्या डाल देंगे, जीरो। ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आराम से बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब लिखेंगे x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ये दोनों के बराबर है या एक होगी, दोनों की इक्वल टू में है ना। इसके इक्वल टू में भी जीरो और x - 4 इसके इक्वल टू में भी जीरो आ जाएगा। तो अब देखिए, इसीलिए x इक्वल टू इधर +2 है तो बाहर में आएगा तो -2 और इधर -4 है तो इधर आकर +4। तो बिल्कुल द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकल गया, -2 और 4, यही हो गया द्विघात बहुपद के दो शून्यक, यही हो गया। अब तो शून्यक निकाल लिए, अब क्या करना है, शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। मैं एक क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, बाद बाकी आप खुद कर लेंगे। इसको समझना, जांच। तो जांच करने के लिए आपको जो है एक फॉर्मूला एक तरह से कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। जो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि शून्यकों का योगफल, ये जो दोनों शून्यक जो निकला है इसको अगर जोड़ेंगे तो इसको आना चाहिए, सॉरी एक मिनट, शायद इस भाग से कट रहा है, मैं फिर से बताता हूं। तो देखिए यह जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको पहले ध्यान से समझना है। शून्यकों का योगफल ये बहुत ही काम आने वाला है। आप इसको जब मैं समझा दूं तो इसको पूरा को कॉपीराइट भी कर सकते हैं, बहुत काम आने वाले। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसको समझना और इससे आप शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए, शून्यकों का योगफल यानी द्विघात बहुपद के दो शून्यक उसको अगर जोड़ेंगे तो वह इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए किसके, यहाँ पे माइनस लिख देंगे x का गुणांक। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में x का गुणांक, x को जिससे गुना किया गया वह उसका गुणांक होता है। आप पढ़े होंगे इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। x का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। तो उस तरह से आना चाहिए x का गुणांक और बटा में आना चाहिए x² का गुणांक। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है, जो साइलेंट है, एक x² है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो इसके इक्वल टू में आना चाहिए। अर्थात इसको आप ऐसे शब्दों में ना लिख करके आप इसको फॉर्मूला में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ दिख रहा है, यह जो है इसको, यह दोनों अक्षर दिख रहे हैं, यह यूनानी भाषा के अक्षर है। इसको हम लोग अल्फा और इसको बीटा करके उच्चारित करते हैं, हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते, इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से इसको बोलते हैं। यह जो है यूनानी भाषा के दो अक्षर है, अल्फा और बीटा। तो याद रखें, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। उसी तरीका से ध्यान देंगे, यहाँ पर दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो आप इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ax² + bx + c, इसी मॉडल का होता है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक यही ना b है, वही देखिए -b बटा x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लिख लेंगे। ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एक बार शून्यकों का योगफल करते हैं, फिर गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद। यहाँ पर देखिए c जो है अचर पद है, अचर पद जो निश्चित रहता है, जिसमें चर नहीं रहता है, आई मीन x y z इस तरह का कोई चीज नहीं मिलेगा, वो सिंगल, जैसे ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ ये सब जो है ये सब अचर पद होगा। और इसमें जब चर x लग जाए तो ये फिर अचर नहीं रह जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद और बटा वही x² का गुणांक, इसको वही अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए इस फार्मूला की मदद से हम कैसे इसको जांच करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो क्या क्या शून्यक में रहा है, -2 और 4, उसको जोड़ रहा है ना योगफल।
तो इसको जोड़ देंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको देखना है कि कैसे होगा। इसको आप देखिए, आ गया ना, x का गुणांक बटा किसी भी संख्या के बारे में क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 से अगर मैं किसी भी नंबर में डिवाइड करता हूं तो एजेटिव वही आ जाता है ना, तो बाई में 1 लिख लीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, x का गुणांक जो है वह कितना है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर देख लीजिए। और ये यहाँ पर ऐसे लगा देंगे ताकि दिक्कत ना हो। x स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पर देखिए -2 आ रहा है, बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या रहा है, 1। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताए थे, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुना। तो देखिए इसको गुणनफल कीजिए, गुना करेंगे तो -2 और 4 को गुना करेंगे, दोनों शून्य क्या ही ना था, गुना करेंगे तो आ जाएगा -8। अभी क्या बताते हैं, किसी भी संख्या के बारे में क्या लिख सकते हैं, 1। तो अब देखिए यह इक्वल टू में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए तो शून्यकों का गुणनफल जो है अचर पद -8, यहाँ पर अचर पद -8 बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। देखिए आप 1 है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट होता है। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं लेना, फटाफट कर लेना है, क्योंकि हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। क्या करना है, दोनों घात वाला को गुना करना है। तो 4x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो बिल्कुल 4x स्क्वायर ही रह जाएगा। अब हमको इनटू करके 4x स्क्वायर लाना है और ऐड करके, यानी मध्य भाग जो है उसको भी ऐड करके 4 लाना है। तो बिल्कुल ओनली 2 ही एक ऐसा अंक है, डिजिट है, जिसको ऐड करो या फिर इनटू करो इक्वल टू आता है, बाद बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। 2 और 2 को जोड़ो या गुना करो तो सेम आता है। इसको मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर और -2s और -2s प्लस 1। ध्यान देंगे दोनों घात वाला को कुछ नहीं किया और ये बीच वाला को सेटिंग कर दिया। अब अंडरलाइन कर लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, 2s कॉमन कर लिए तो 4s में से 2s गया तो 2s आ गया। यहाँ बिल्कुल 2s था, पूरा 2s कॉमन कर लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो याद रखिएगा जिसमें कुछ मैच नहीं करता है उसका जो कॉमन होता है लेते हैं वह 1 लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 जो है दुनिया का हर संख्या का, हर अंक का, हर संख्या का जो है सार्व गुणनखंड है, वो सब में होता है, क्योंकि हर नंबर को 1 गुने लिख सकते हैं, इसीलिए 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें मैंने क्या बताया, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस ही लेना है। अब ध्यान दीजिए पिछला क्वेश्चन में क्या बताया कि यहां जैसे ही माइनस आएगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये -2s था तो अब क्या हो जाएगा, +2s। ये +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये दोनों के एक साथ कर लेंगे तो 2s - 1 और ये दोनों के बदला में लिख देंगे फिर से 2s - 1। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो दोनों के इक्वल टू में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों के इक्वल टू में 0 है। 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, इसीलिए s इक्वल टू 1/2, इसीलिए s इक्वल टू 1/2। तो जानते हैं -1 इधर आएगा तो +1 और 2 से इधर इंटू है, गुना तो इधर आकर भाग हो जाएगा। चलिए अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप कुछ क्वेश्चन आप खुद कीजिए। हाँ, इस चैप्टर में 2 ऐसे और क्वेश्चन है जो बिल्कुल इससे अलग है, तो अब मैं 2 कर देता हूं, बाद बाकी और क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें देखिए लिखा हुआ है 4u² + 8u। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका अचर पद नहीं दिख रहा है, कैसे करें, बिल्कुल ये और आसान है। ध्यान दीजिए सिर्फ इसमें देखना कि कॉमन हमारा क्या आ रहा है, इसमें कुछ सेटिंग वुटिंग नहीं करना है, मध्य भाग को कोई सेटिंग नहीं करना, मध्य भाग है ही नहीं इसमें। तो इसमें से कॉमन हमारा 4 आ रहा है, u भी आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे। ऐसे लिखे 4, नहीं तो दोनों सेम लग रहा है, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेते, यहाँ से u आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, अब इसको कभी कभी ना हमारा कॉमन सही है कि गलत, इसको आप चेक भी कर सकते हो इंटू करके। 4u को u से गुना करेंगे 4u², अगर 4u को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8u। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u × u + 2, बिल्कुल आ गया 2 गुणनखंड। अब इसको फटाफट से क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो 4u
और इंटू यू प्लस 2 इजकल टू डाल देंगे 0, तो 4u इजकल टू 0 और u प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ पे एक अर्थात यूज करेंगे। अब u इजकल टू 0/4, u इजकल टू प्लस 2 है, इधर आ गया तो -2। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते क्या आ रहा है 0, तो 0 और -2 ये शून्यक हो गया। इसका आप जांच जो है वो खुद कर लीजिएगा पहले क्वेश्चन के बेस पे। आइए आखिरी क्वेश्चन इसका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूरा चैप्टर का जो है मतलब जो बहुत ही, देखिए मैं पहली बार क्वेश्चन में लिखा हूं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान देना है कि इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इसमें भी 2 ही भाग है, मध्य भाग नहीं है, उसमें अचरपद नहीं था, इसमें अचरपद है। तो ये बहुत आसान है। पहले ध्यान दीजिए टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर है ही, लेकिन आपको समझने के लिए टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। बिल्कुल हर नंबर को स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 को भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 है। तो 5 किसका स्क्वायर, केवल रूट लगा दीजिए, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है, यहां से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बिल्कुल 3 आ जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, एक बार फिर से समझ लिए, टी तो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो टी स्क्वायर, और 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है, और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खास करके फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, यहाँ पे यही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी की सहायता से क्वेश्चन को बनाएंगे। ए स्क्वायर देखिए इस फॉर्म में है, टी है ए के जगह पर और बी के जगह पर रूट 15 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो किसकी इक्वल टू आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बिल्कुल आप कर देंगे, ए कितना है टी प्लस बी कितना है रूट 15, फिर ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी कर दिए, एक बार ए माइनस बी कर दिए, इसका क्या निकाल देंगे, शून्यक निकाल देंगे। तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या डाल देंगे 0। अर्थात इसका मतलब मैंने ही बताया कि दोनों की इक्वल टू में 0 है ना, तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। इसीलिए टी इक्वल टू, इधर प्लस रूट 15 तो इधर आ गया तो माइनस रूट 15, और इधर माइनस है तो इधर आकर के प्लस रूट 15, इसीलिए टी का बन गया रूट 15 और माइनस रूट 15। यही हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी स्टूडेंट से बार बार गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे वीडियो जो है पूरा एनसीईआरटी मैथ जो है इसी चैनल पे कंप्लीट होगा।